स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने जेनजी से किया संवाद। बोले, युवा जितना सशक्त, देश की नींव उतनी सशक्त। दुनिया में जो सीखेगा वही जीतेगा। रांची में परीक्षा धांधली पर छात्रों की सरकार से हुई बात। सरकार ने दी छात्रों को ईमेल आईडी। छात्रों ने बैठक को बताया सकारात्मक। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। कांवड़ रूट का भी निरीक्षण किया। बोले, कांवड़िये शांति एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। प्रयागराज पहुंचे राहुल गांधी। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में होंगे शामिल। संवाद से पहले पोस्टर के जरिए राहुल पर निशाना साधा। कहा, जो प्रयागराज आए वो झारखंड जाने से क्यों घबराए। मायावती ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। लिखा, सपा गिरगिट की तरह रंग बदलती है। ब्राह्मण तेजी से बीएसपी से जुड़ रहा है। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आईआईटी के 57वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और इस दौरान जेनजी से संवाद किया है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी इंफॉर्मेशन पर तुरंत यकीन ना करें। बिना सोचे समझे कोई भी बात तुरंत ना स्वीकारें। जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस है। जीवन के सवाल को खुद पहचानना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर छात्र के मन में आने वाले कल की तस्वीर बसती है। हर छात्र के मन में कल का सवाल है। युवाओं के लिए ये पल बेहद भावुक पल होता है। युवा कठिन समस्याओं का समाधान करना जानते हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं को प्रोत्साहित कहा। पीएम ने कहा, आप डिग्री नहीं, नए सपने लेकर जा रहे हैं। आप डिग्री लेकर यहाँ से नहीं जा रहे हैं, आप नए सपने लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ये पल बेहद भावुक कर देने वाला है। जीवन के सवाल को आपको खुद पहचानना होगा। तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आईआईटी के 57वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और इस दौरान उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित किया। आगे आने वाले जीवन के लिए किन सिद्धांतों पर चलना है, तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री मंच से संबोधित करते हुए नजर आए। पीएम ने कहा कि जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। ऐसे में आपको जीवन के सवालों को खुद पहचानना होगा। हर छात्र के मन में आने वाले कल की तस्वीर बसती है और हर छात्र के मन में आने वाले कल को लेकर सवाल भी होता है। और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। आज आप ऐसे समय में इस इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज दुनिया की स्ट्रेटेजिक इक्वेशन बहुत तेजी से बदल रही है। ग्लोबल पावर बैलेंस भी प्रतिपल बदल रहा है। साथियों, आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती हैं और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। हमारे देश ने गुलामी का वो समय भी देखा है जब उस पीढ़ी के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। और वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सांसद राघव चड्ढा की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। कई अहम विषयों पर दोनों नेताओं के बीच में मंथन हुआ है, बातचीत हुई है और ये मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। राघव चड्ढा ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर
पोस्ट कर जानकारी दी। एक डिटेल्ड और अच्छी बातचीत हुई है। राघव चड्ढा की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा गया कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है और मुलाकात के दौरान विस्तार से चर्चा हुई। राघव चड्ढा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस खास मुलाकात की कुछ तस्वीरें साझा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सांसद राघव चड्ढा ने मुलाकात की। राघव चड्ढा ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मुलाकात के दौरान एक डिटेल्ड और अच्छी बातचीत हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई सांसद राघव चड्ढा की और इस खास मुलाकात के बाद खुद राघव चड्ढा की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ एक सकारात्मक मुलाकात हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां सांसद राघव चड्ढा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और इस दौरान एक सौगात भी प्रधानमंत्री के लिए सांसद राघव चड्ढा लेकर पहुंचे। और वहीं राज्य में सरकार से दूसरे दौर की वार्ता छात्रों की हुई है। इस दौरान सरकार ने एक ईमेल आईडी शेयर की है छात्रों के साथ। इस ईमेल आईडी पर छात्र अपने सुझाव दे सकते हैं। हालांकि भी निर्णायक मोड इस मामले में नहीं आया है, लेकिन छात्रों की ओर से यह जरूर कहा गया है कि बातचीत सकारात्मक रही है और छात्र कहीं ना कहीं थोड़े बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं। परीक्षा धांधली पर छात्रों की सरकार से वार्ता हुई है। सरकार ने छात्रों को ईमेल आईडी दी। सरकार छात्र में दूसरे दौर की इस वार्ता के बाद प्रदर्शनकारियों की ओर से एक पोस्ट शेयर किया गया। परीक्षा धांधली पर छात्रों की सरकार से बातचीत हुई है। सरकार ने छात्रों को ईमेल आईडी दी है। अब इस ईमेल आईडी पर छात्र अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। छात्रों की ओर से बैठक को सकारात्मक बताया गया है। परीक्षा धांधली को लेकर जहां एक तरफ छात्रों का गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा था, सियासत भी पूरे मामले को लेकर गरमाई हुई थी, वहीं दूसरी तरफ दूसरे दौर की वार्ता हुई है छात्रों और प्रदर्शनकारियों के बीच में। सरकार ने छात्रों को एक ईमेल आईडी दी है। अब इस ईमेल आईडी पर छात्र अपने सभी सुझाव सजेशंस सरकार को भेजेंगे और यह आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से कि सभी सकारात्मक सुझावों पर चर्चा होगी, मंथन होगा। सरकार छात्रों में कब क्या बात हुई और आखिर कब बनेगी बात, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। 5 अगस्त को सोरेन सरकार ने बातचीत की पहल की और 4 मंत्रियों की टीम बातचीत के लिए पहुंची। 11 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल 7 अगस्त को बनाया गया। 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो विधानसभा घेराव का ऐलान प्रदर्शनकारियों की ओर से किया गया। प्रदर्शन कहां? जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए और मोर्चा खोला सरकार के खिलाफ। छात्रों का कहना है कि परीक्षा में बड़े तौर पर धांधली हुई है। बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दल अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं और छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द जेपीएससी परीक्षा रद्द की जाए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस मुद्दे को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है और सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर छात्रों की मांगे कब पूरी होंगी, कब होगा एक्शन। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि 5 बजे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री की मुलाकात होने वाली है। जानकारी है कि संगठन और सरकार से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, चर्चा हो सकती है। अब देखना होगा मुलाकात के बाद क्या कुछ जानकारी सामने आती है, लेकिन ये मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। जिस तरह से 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी हाइपर एक्टिव नजर आ रही है।
कहीं कोई कोर कसर ना छूटे, इसको लेकर तमाम तैयारियां तेज देखने को मिल रही हैं। अब जब मुख्यमंत्री केंद्र गृह मंत्री से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं तो ये संभावनाएं हैं कि चुनाव को लेकर भी बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है, मुलाकात के दौरान चर्चा हो सकती है। इतना ही नहीं, और भी बड़े नेताओं से मुलाकात मुख्यमंत्री की संभव है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात होने वाली है मुख्यमंत्री की, और जानकारी है कि संगठन और सरकार दोनों महत्वपूर्ण पहलुओं पर मुलाकात के दौरान चर्चा होगी। सीएम योगी का यह दौरा उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बेहद खास माना जा रहा है। संभावना है कि कई ज्वलंत मुद्दों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा होगी, बातचीत होगी, और जानकारी ये भी है कि चुनाव के लिहाज से भी मुलाकात काफी अहम साबित हो सकती है। कई बड़े फैसले बैठक के दौरान लिए जा सकते हैं, संगठनात्मक बदलाव भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक स्पष्ट तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर इस बैठक का, इस मुलाकात का एजेंडा क्या है, लेकिन जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसमें ये संभावनाएं जरूर हैं कि जब मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तो चुनाव पर चर्चा जरूर होगी। आखिर क्या प्लान ऑफ एक्शन अपनाना है, क्या चुनावी रणनीति होनी चाहिए, चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कैसे बूथ स्तर पर मजबूती लानी है और कैसे कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना है, तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा संभव है। इतना ही नहीं, सरकार की क्या कार्यशैली है, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए और आगे क्या विजन है सरकार का, तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा हो सकती है मुलाकात के दौरान। अब देखना होगा कि मुलाकात के बाद क्या कोई बड़ा फैसला सामने आता है या जब मुख्यमंत्री तो सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि संगठन और सरकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, कई बड़ी चर्चा हो सकती बैठक के दौरान, क्योंकि चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और खुद मुख्यमंत्री तैयारियों को लेकर नजर बनाए हुए हैं और खुद भी दिन रात पसीना बहा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अब ऐसे में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ उनकी ये मुलाकात चुनावी तौर पर भी बेहद खास मानी जा रही है और उम्मीद है कि जिस तरह से लगातार चुनाव का समय नजदीक आता जाएगा, इस तरह की मैराथन बैठकें और मुलाकातें देखने को मिल सकती। ज्वलंत मुद्दों पर भी बैठक के दौरान बातचीत संभव है। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, क्या अपडेट है, मुख्यमंत्री क्या पहुंच चुके हैं दिल्ली? जी बिल्कुल, पहले मुख्यमंत्री का आने कार्यक्रम जो है शाम 4 बजे के बाद था, लेकिन मुख्यमंत्री अब दिल्ली पहुंच चुके। दिल्ली में जो है चाणक्यपुरी स्थित जो है यूपी सदन में इस समय मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर के बाद यानी 4:30 से 5 बजे के बीच में मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अमित शाह से मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अलावा कुछ और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। और जिस तरीके से आपने बताया कि क्योंकि आगामी वर्ष में, अगले वर्ष में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं, इस लिहाज से भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण और काफी अहम मानी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से जो है जैन जी का प्रदर्शन रहा हो, चाहे अयोध्या में चंदा चोरी का मामला रहा हो, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आई थी। इन विषयों को लेकर जो है आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात काफी अहम मानी जाती है। और अब से कुछ देर के बाद अमित शाह से मुलाकात करने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल स्नेह कमल, हालांकि क्या बताया जा रहा है, क्या संगठनात्मक तौर पर भी कोई बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है? क्योंकि चुनावी रणनीति में इस समय हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में, चुनावी मोड में नजर आ रही है। संगठन को लेकर कोई बहुत विशेष बात नहीं होनी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के संगठन की बात करें चाहे केंद्रीय संगठन की बात करें, दोनों में फेरबदल चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार में भी जो है मंत्रिमंडल में विस्तार हो चुका है, तो कुल मिलाकर अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होना बाकी है। तो हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, क्योंकि यूपी के आने वाले चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश की भागीदारी क्या हो उसको लेकर विषय बात हो सकती है। लेकिन असल मुद्दा जो है योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच का यही होगा कि आगामी वर्ष में जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव होने हैं,
क्या कुछ मुद्दे लेकर, क्या कुछ विषय लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच आएगी। बिल्कुल स्नेह कमल, हालांकि आप नजर बनाए रखिएगा बैठक के दौरान क्या कुछ चर्चा होती है और किन नेताओं से मिलते हैं मुख्यमंत्री। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे, जहां से एक बहुत अद्भुत तस्वीर सामने आई। खुद कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशासन के तमाम प्रयासों की और व्यवस्थाओं की भी जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री ने कहा प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कांवड़िए सामाजिक एकता का उदाहरण दे रहे हैं। सभी शिव भक्तों का अभिनंदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया। सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में जाति का भेदभाव मिटा है और सामाजिक एकता का एक बड़ा एग्जाम्पल कांवड़ियों की ओर से दिया जा रहा है। सभी कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। ये तमाम तस्वीरें आप देखिए। मुख्यमंत्री शुरू से ही लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आए और कई बार सख्ती भी दिखाई है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कांवड़ यात्रियों को, शिव भक्तों को कांवड़ मार्ग में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन के पास व्यापक इंतजाम होने चाहिए। हालांकि आज की जो तस्वीर सामने आई वो थोड़ी सी अलग, थोड़ी अलहदा नजर आई, जहां मुख्यमंत्री प्रशासन की व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए नजर आए और कांवड़ यात्रियों का भव्य स्वागत प्रदेश में किया गया। देखिए मेरठ से ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए। सीएम ने कहा सभी कांवड़ यात्रियों का स्वागत करता हूं। सामाजिक एकता का उदाहरण ये कांवड़िया प्रस्तुत कर रहे हैं और प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था कर रखी है। तस्वीरें देखिए किस तरह से आस्था का सैलाब सड़क पर इस समय उतरा हुआ था और मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे तो कांवड़ यात्रियों का उत्साह और बढ़ गया। मुख्यमंत्री ने खुद सभी पर फूलों की बारिश की, पुष्प वर्षा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। इस दौरान उनके साथ तमाम अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। लेकिन जिस तरह से लगातार सीएम प्रशासन को दिशा निर्देश देते रहे, उसके बाद दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रियों का उत्साह भी बढ़ाया। शिव भक्तों की, शिव भक्ति की, उनकी आस्था की और उनके मजबूत संकल्प की भी जमकर तारीफ की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सीएम ने कहा कि सभी कांवड़िए सामाजिक एकता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। कहा कांवड़ यात्रा में जाति का भेदभाव मिटा है। और वहीं राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। छात्रों के लिए कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जा रहा है, जहां छात्रों से संवाद राहुल गांधी करेंगे और इस दौरान युवाओं को साधने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा युवाओं से क्या कुछ बातचीत करते हैं राहुल गांधी और इसको लेकर क्या राजनीति भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सियासी वार पलटवार का दौर पहले ही तेज हो चुका है। बहरहाल अब देखना होगा छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जब राहुल गांधी शामिल होंगे तो युवाओं से संवाद आखिर क्या करते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं को साधने की पूरी कोशिश है राहुल गांधी की। लेकिन राहुल गांधी के इस कार्यक्रम से पहले ही प्रदेश में सियासी वार पलटवार देखने को मिल रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया किस तरह से पोस्टर्स लगे थे और उसमें राहुल गांधी से पूछा गया था कि जो प्रयागराज आए हैं वो झारखंड जाने से क्यों घबरा रहे हैं। लेकिन अभी जब छात्रों की गूंज कार्यक्रम की शुरुआत होगी तब देखना होगा कि आखिर ये मामला किस दिशा में जाता है। क्या वाकई युवाओं को साधने में कामयाब हो पाएंगे राहुल गांधी। विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। विनय, सबसे पहले तो बताइए कार्यक्रम की क्या रूपरेखा, क्या अपडेट है आपके पास। गांधी का कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निर्धारित समय से पहले प्रयागराज पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। एयरपोर्ट से राहुल गांधी वाहनों के काफिले के साथ सीधे आनंद भवन और स्वराज भवन के लिए रवाना हो गए हैं। राहुल गांधी आज यहाँ छात्रों की गूंज कार्यक्रम में प्रतियोगी छात्रों और युवाओं से संवाद करेंगे। इस दौरान पेपर लीक, लंबित भर्तियां, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर छात्रों की बात सुनी जाएगी। जी बिल्कुल विनय, हालांकि ये तो कहा जा रहा है कि छात्रों से संवाद हो रहा है, लेकिन इससे पहले ही राजनीति गर्मा गई है। अब कार्यक्रम के बाद क्या ये पारा और भी बढ़ सकता है विनय। जी बिल्कुल,
ये आने वाले चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, छात्रों को साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है इसी बहाने, और कांग्रेस की ओर से इस कार्यक्रम को युवाओं और प्रतियोगी छात्रों की आवाज को मजबूती देने की दिशा में अहम कदम बताया जा रहा है। और सभी की नजरें राहुल गांधी की इस संवाद कार्यक्रम पर टिकी है कि छात्रों के मुद्दों को लेकर क्या संदेश देते हैं। जी बिल्कुल विनय, हालांकि आप नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका विनय तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रयागराज पहुंच चुके हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारी तो यही है कि युवाओं को साधने की पूरी रणनीति है कांग्रेस की और उसी लिहाज से कार्यक्रम महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारियों की एक नई सूची जारी कर दी है, जिसमें सभी जिम्मेदारियों में बदलाव देखने को मिला है। कई नए लोगों को भी इसमें मौका दिया गया है क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अलर्ट और एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी ने प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। इसमें क्षेत्रीय मोर्चा और कार्यकाल प्रभारियों की लिस्ट है। महामंत्री संजय राय को पिछड़ा मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है। महामंत्री राजेश चौधरी को युवा मोर्चा की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। महामंत्री राम प्रताप चौहान को पश्चिम क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। अभिजात मिश्र को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें गोरखपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। रमेश सिंह को काशी क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया। तो देखिए, तमाम बड़े फैसले लगातार अब संगठन में देखने को मिल रहे हैं। संगठन को और मजबूत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत नजर आ रही है और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, कई बड़े फैसले संगठन के लिहाज से देखने को मिल रहे हैं। संगठन को मजबूत करना भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है और ऐसे में बीजेपी ने प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी है इन सभी चेहरों पर। क्षेत्रीय मोर्चा और कार्यालय प्रभारियों की लिस्ट जारी की गई है। महामंत्री संजय राय को पिछड़ा मोर्चा प्रभारी बनाया गया है। महामंत्री राम प्रताप चौहान पश्चिम क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए। अभिजात मिश्र को गोरखपुर क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। तो ये साफ संदेश सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में लगातार देखने को मिल रही है और यही कारण है कि बड़े फैसले लिए जा रहे हैं प्रशासन। बीजेपी ने प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। क्षेत्रीय मोर्चा और कार्यालय प्रभारियों की एक लिस्ट सामने आई। टेलीविजन स्क्रीन पर ये सूची भी आपको दिखा रहे हैं, जिनमें इन सभी लोगों के नाम और उनकी जिम्मेदारियां लिखी हुई हैं। क्षेत्रीय मोर्चा और कार्यालय प्रभारियों की लिस्ट सामने आई है। महामंत्री संजय राय को पिछड़ा मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है और युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। महामंत्री राजेश चौधरी को महामंत्री राम प्रताप चौहान को पश्चिम क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया, उन्हें पश्चिम क्षेत्र की कमान सौंपी गई है और अभिजात मिश्र अब गोरखपुर क्षेत्र में जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई देंगे। अभिजात मिश्र को गोरखपुर क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। महामंत्री राम प्रताप चौहान को पश्चिम क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभिजात मिश्र गोरखपुर क्षेत्र में कमान संभालते हुए दिखाई देंगे और चुनाव के लिहाज से सभी को ये कह दिया गया है कि अब अलर्ट रहना है। रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रमन, चुनाव नजदीक है और ये बड़ी जिम्मेदारियां अभी सौंपी गई हैं प्रभारियों को, क्या जानकारी है? बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश टीम की घोषणा पहले ही हो चुकी थी और अब सभी को जो उनके नए दायित्व हैं, नई जिम्मेदारियां हैं, उसकी जो सूची है अब आ गई है। आपको बता दें जितने भी महामंत्री थे उनको जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें कि राम प्रताप चौहान को पश्चिम क्षेत्र का जो है प्रभारी बनाया गया है। वहीं अभिजात मिश्रा को गोरख क्षेत्र का बनाया गया है, जो कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। वहीं आपको बता दें कि सबसे अहम बात है कि इकलौते उपाध्यक्ष रमेश सिंह है, जिन्हें काशी क्षेत्र का जो है प्रभारी बनाया गया है। वहीं पर राजेश चौधरी जो कि महामंत्री हैं, उन्हें युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है। संजय राय, जिनकी चर्चा थी कि वो युवा मोर्चा के प्रभारी बनेंगे, तो संजय राय को अब पिछड़ा मोर्चे का प्रभारी बनाया गया है। वहीं पर आपको बता दें कामेश्वर सिंह जो कि उपाध्यक्ष हैं, उनको महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। अर्चना मिश्रा को मन की बात का संयोजक बनाया गया है। आपको बता दें लगभग
सभी महामंत्रियों को उपेंद्र रावत को छोड़ दिया जाए। अभी उपेंद्र रावत को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। हालांकि एकलौते उपाध्यक्ष रमेश सिंह, जिनका जो कद है वो बढ़ा है इस सूची में, लेकिन आप ये भी जिस तरीके से कार्यालय प्रभारी जो गोविंद राय शुक्ला को बनाया गया है, जो कि पहले पदाधिकारी थे पिछली वाली टीम में, लेकिन इस बार उनको जगह नहीं मिली थी क्योंकि एमएलसी थे और काफी दिनों से प्रभारी थे। ऐसे में ये भी सवाल चल रहा है कि क्या जो नई टीम है वो अभी अच्छे से समझ नहीं पाई है कार्यालय को, या फिर भाजपा को लगता है कि वो अच्छे से कार्यालय चला नहीं पाएगी, इसलिए गोविंद नारायण शुक्ला को जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें अभी और भी तमाम वो उपाध्यक्ष हैं जिनकी जिम्मेदारी है वो आने वाली जो सूची है उसमें तय की जाएगी। तमाम अभियान है, ये अभी शुरुआत है और जैसे जैसे चुनाव और करीब आएंगे ऐसे बड़े फैसले देखने को मिलेंगे। धन्यवाद आपका रमन तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।